एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को बताते हुए कहा कि नदी एक बार उनके पास आई और उसने उन्हें कहा कि कभी भी कोई किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है, चाहे वो सूरज की गर्मी ही क्यों ना हो। हुआ यूं कि एक गांव से एक गरीब घर का लड़का सरकारी नौकरी की तलाश में शहर आकर पेपर देने आया था। उसने कुछ पेपर दे दिए थे और कुछ पेपर बचे हुए थे। कुछ दिनों बाद अचानक एक खुशी की खबर ये आई कि उसकी को इंटरव्यू के लिए कॉल आया। वो इंटरव्यू का कॉल सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि अगले ही दिन उसको दूसरे शहर जाकर अपना इंटरव्यू देना था। वो बहुत खुश था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो सोचने लगा कि अगले शहर जाने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। उसने अपने घर में खोजा तो उसे मात्र 50 रुपये मिले। 50 रुपये देखकर वो फिर परेशान हो गया और सोचने लगा, अब मैं इन 50 रुपये से क्या करूँगा, मुझे तो दूसरे शहर जाना है। क्योंकि वो लड़का इतना गरीब था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पढ़ाई का खर्चा, अपने आने जाने का खर्चा, अपने शहर में रहन सहन का खर्चा कैसे उठाए, क्योंकि उसने पहले ही अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इतना पैसा ले लिया था कि उनको वापस देने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा था। वो बहुत परेशान हो गया था। कैसे भी करके उसने अगले सुबह तो जाना था। उसने अपने दोस्त से कुछ कपड़े और कुछ जूते लिए और उनको पहनकर अगली सुबह वो इंटरव्यू के लिए निकल गया। जब वो इंटरव्यू के लिए निकल गया तो वो जाते जाते सोचने लगा कि हे भगवान, तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मेरी आज ऐसी स्थिति है। ये सोचता हुआ वो बस स्टॉप पे पहुंचा और वहां जाके फिर उसके मन में विचार आया कि कोई मेरे जान पहचान का मिल जाता तो मैं लिफ्ट लेकर अपने लिए जॉब के लिए मैं इंटरव्यू देने चले जाता। ये सोचकर वो वहाँ खड़ा रहा। बहुत देर बीत गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला। वो थक हार कर वहीं बैठ गया और बहुत परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र पास ही में हुए एक मंदिर पर पड़ी। वो वहाँ जाता है और भगवान के आगे बैठकर बहुत रोता है और कहता है, भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों किया, मुझे इतनी परेशानियाँ क्यों दी हैं, आप ही मेरी परेशानियों का हल निकालिए। ये कहकर वो थोड़ी देर मंदिर में बैठता है और फिर वो जब जाने लगता है तो उसकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ती है, जो कि जीने के पास में ही बैठा होता है। वो उस फ़कीर को देखता है कि लोग आते हैं, उसे पैसे देते हैं और चले जाते हैं। फ़कीर को देखकर उसके मन में फिर विचार आता है और भगवान से बोलता है, भगवान, मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत है तो तू मुझे पैसे नहीं दे रहा है, और उसे इतनी ज़रूरत नहीं है तो उसको इतने सारे पैसे दे रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फ़कीर उस लड़के की ये बात सुन लेता है और फ़कीर उसे आवाज़ देता है कि बेटा इधर आओ, तुम्हें क्या समस्या है, आप मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर लड़का हंसने लगा और बोला कि बाबा, तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो, तुम तो खुद ही भीख मांग के खा रहे हो, तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। यह सुनकर बाबा ने बोला, बेटा, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये जो लोग मुझे पैसे दे रहे हैं ये अपने पुण्य कमाने के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं। मुझे तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए और थोड़े से पैसे दवाइयों के लिए चाहिए। मैं शाम को इन पैसों को भगवान की दान पेटी में ही डाल देता हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। ये सोचता है और उसको बताता है। लड़का इस बात को सुनकर ही भगवान से विचार की बात में उसको विश्वास हो जाता है और लड़का भगवान की मर्ज़ी समझकर उसे फ़कीर को अपनी समस्या बताता है कि बाबा, मुझे इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना है और मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, जिससे कि मैं वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकूँ। बाबा ने उसकी बात सुनी और उन्होंने 500 रुपये निकाल कर उस लड़के को दे दिए। लड़के ने पैसे लिए और बहुत खुश हुआ और बाबा को बोलने लगा कि बाबा, जब मैं इतना सक्षम हो जाऊँगा कि मैं आपके पैसे लौटा दूँ तो मैं आपके पैसे ज़रूर लौटाने आऊँगा। ये कहकर वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। जब वो दूसरे शहर पहुंचा, उसने इंटरव्यू दिया तो भगवान की कृपा से उसकी जॉब भी लग गई, उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की खुशी में वो घर वापस आने लगा तो घर आते समय उसे फिर फ़कीर की याद आई कि अगर वो फ़कीर आज मेरी मदद नहीं करता है तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता और मुझे ये नौकरी भी नहीं मिल पाती। क्यों ना उस फ़कीर को मैं धन्यवाद करके आऊँ। ये विचार करके वो फ़कीर से मिलने के लिए दोबारा उस मंदिर पे आता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है और फिर वहाँ जाके वो पूछता है कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि इतनी भीड़ लगी हुई है। तो उनमें से एक आदमी बताता है कि भैया, ये मंदिर के पास में एक फ़कीर बैठा करता था, उसकी मौत हो गई है। हो सकता है उसके पास पैसे नहीं थे, दवाई ना लेने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। वो लड़का ये बात सुनकर उस भीड़ में जाता है
और देखता है कि ये तो वही फ़कीर है जिसने उसकी मदद की थी। वो वहाँ बैठकर बहुत रोता है और भगवान से कहता है, भगवान, इस इंसान ने अपनी जान देकर मेरी ज़िंदगी बना दी है। वो ये बात कहकर रोने लगता है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है, अच्छा था गरीब था मरेगा, वैसे भी ये धरती पर बोझ होते हैं, ये किसी की मदद तो कर नहीं सकते, धरती पे बोझ हैं। ये बात वो लड़का भी सुन रहा था। ये बात सुनकर लड़के को बहुत दुख होता है। वो और उसके बाद वो भगवान को नौकरी के लिए धन्यवाद कहता है और उस बाबा को शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखा के जाती हैं। पहली ये कि हमें भरोसा करके दूसरों की, ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। हो सकता है हमारी एक मदद करने से किसी की ज़िंदगी संवर जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए। दूसरा ये कि हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो किसी न किसी को हमारी मदद के लिए ज़रूर भेजते हैं या फिर स्वयं ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये तो कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।